देखिए साथियों, आज मैं बताऊंगा रिलेशन बिटवीन pKa, pKb एंड pKw, यानी कि pKa, pKb और pKw के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है इनके बीच में, यही हम लोग जानेंगे। तो अब यहाँ पर जो है आपके मन में एक सवाल आएगा, क्वेश्चन आएंगे कि यहाँ पे KB और KW क्या है। तो इसके बारे में मैं आगे समझाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या कहता है, देखिए, जस्ट एज pH इज यूज टू इंडिकेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, POH इज यूज टू इंडिकेट हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग को तो ये पता होगा कि pH को जो है यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पे POH होगा, तो POH का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, तो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन क्या है, तो OH माइनस आयन। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं pH। तो pH का यूज क्या होता है, pH का यूज हम लोग जनरली जो है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोले तो H+ आयन के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि pH का यूज किस लिए किया जाता है, तो हाइड्रोजन आयन मतलब कि H+ आयन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, pH का। तो उसी प्रकार से POH का जो है यूज होता है OH, है ना, OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन के कंसंट्रेशन को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, समझना है कि pH का इस्तेमाल होता है H+ आयन के कंसंट्रेशन के लिए, तो उसी प्रकार से POH का यूज होता है OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन के लिए। अब यहाँ से बात क्या आती है, देखिए, अब हम लोगों को ये पता है कि pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो उसी प्रकार POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। समझ में आया बात कि pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H+ आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो उसी प्रकार से POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। यहाँ तक आपको बात ठीक से समझ में आ गई, बिल्कुल। अब आगे क्या कहता है, देखिए, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली एक्सप्रेस्ड इन ए सिमिलर मैनर। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे KW का बात आता है, बात आ गया KW। तो KW क्या है, तो KW को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कहते हैं। KW को आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर कह सकते हैं, या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कह सकते हैं। तो KW का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस KW को भी इसी सिमिलर मैनर में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग लिख सकते हैं PKW। अब ये PKW किसके लिए, तो ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे ये KW किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये आपके मन में फिर से सवाल आ गया कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये कहाँ से आ गया भैया। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़े थे पीछे ही, मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वाटर का आयोनाइजेशन कैसे होता है, यानी कि आयोनाइजेशन ऑफ वाटर।
तो वहाँ पे जो है सो आपको सारा चीज़ मैंने बताया था कि आयोनिक प्रोडक्ट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या था, या वाटर का आयोनाइजेशन कैसे होता है, तो वो सब चीज़ें तो वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे PKW, तो इसी के तरह सिमिलर देखिए कि क्या होगा, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, उसी तरह से यहाँ PKW इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लॉग KW। ठीक है, यहाँ पर तक आपको बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आगे कहता है एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट H प्लस स्क्वायर ब्रैकेट OH माइनस इक्वल टू होता है KW। अभी मैंने KW के बारे में बताया कि KW यानी कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। और ये जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग पहले ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कहाँ पे, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर का आयोनाइजेशन कैसे होता है उस प्रक्रिया के दौरान ये जो है एक्सप्रेशन, यानी कि KW इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ H प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ OH माइनस, ये निकल कर आता है। कहता है एंड टैकिंग लॉग्स एंड रिवर्सिंग साइन वी हैव। जब हम लोग इसमें लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जैसे ही लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपली देखिए माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो है सो लॉग अप्लाई कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, लॉग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस लॉग KW, मैंने लॉग अप्लाई कर दिया। ठीक, अब समझ में आए बात, लॉग अप्लाई किया इसमें और इसमें, तो इसके साथ साथ माइनस का साइन भी हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग अप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग KW। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ से फिर से आप साइन को रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, pH। ठीक है, माइनस प्लस का साइन देंगे, माइनस लॉग OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, POH, तो हमने POH लिखा, इक्वल टू माइनस लॉग KW, तो माइनस लॉग KW इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, PKW। तो यहाँ से एक रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन यहाँ पे हमको निकल के आता है, सबसे पहला रिलेशन निकल के आता है pH प्लस POH इक्वल टू PKW, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो पहला रिलेशन जो निकल के आया है वो ये है। अब देखिए आगे क्या कहता है, दिस रिलेशनशिप होल्ड्स गुड फॉर वाटर एज फॉर एनी एक्वा सॉल्यूशन। अब ये जो रिलेशन निकल के आया है ये वाटर के लिए तो गुड यानी कि अच्छा है, ये है ही, ठीक है, वाटर के लिए ये रिलेशन अच्छा है ही, लेकिन ये जो रिलेशन है और भी एक्वा सॉल्यूशन के लिए भी उतना ही अच्छा है जितना कि ये वाटर के लिए है। ठीक है, अब आगे देखिएगा तो क्या कहता है कि सिंस KW at 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबाउट 10 to the power minus 24, then PKW is 14 hands। तो यहाँ पर कहना क्या है, कहता है कि KW जो है सो 25 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, 10 to the power minus 24 इसका वैल्यू होता है, किसका, KW का, कब, 25 डिग्री टेम्परेचर पे। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो नंबर वैल्यू जो है वो 14 होता है। ठीक है, ये नंबर वैल्यू 14 होता है, मैंने कई बार इस पर चर्चा किया है। अब फिर से मैं इस रिलेशन को अगर देखूं तो क्या हो जाएगा, pH, ठीक है, प्लस POH इक्वल टू, अब यहाँ पे जो इसके W का वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है 25 डिग्री टेम्परेचर पे, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो 14। तो यहाँ पे मैंने इस 14 को वैल्यू रख लिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पे आपका जो है सो ये दूसरा रिलेशन निकल के आता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये भी रिलेशन आपको दिमाग में रखना है। अब मैं कुछ और भी बातें आपको समझाना चाहूँगा, जैसे कि देखिए pH
और pH का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? H+ आयन का कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। अब H+ जनरली कहाँ पे उपयोग होता है? एसिड में, ठीक है। अब POH की बात करें तो POH किस लिए यूज होता है? तो वो OH- आयन के कंसंट्रेशन के लिए, और ये जनरली कहाँ पे आता है? बेस में आता है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि एसिड के लिए कोई कुछ अलग से रिप्रेजेंटेशन रखें, बेस के लिए कुछ अलग से रिप्रेजेंटेशन करें। तो इसी रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग आगे बात कर रहे हैं। देखिए, वी मे ऑल्सो रिप्रेजेंट डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस Ka and Kb in the form of the following expression। अब हम लोग क्या करेंगे कि एसिड के तौर पे और बेस के तौर पे कुछ अलग से डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट हम लोग रखेंगे। तो कुछ इस प्रकार से होगा, देखिए, Ka होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए, और Kb होगा आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस के लिए। Ka एसिड के लिए और Kb होगा बेस के लिए। अब इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग इसी फॉर्मेट में जो है हम लोग रखेंगे, ठीक है। देखिए P, अब यहाँ पर H की जगह पर एसिड के लिए हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग Ka रखेंगे, H की जगह पर Ka। अब यहाँ पर एक Ka का मतलब क्या हो गया? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो pKa, ठीक है। तो pKa यहाँ पे क्या हो जाएगा? P, और यहाँ पे ये H के जगह पे हम लोगों ने रखा है Ka, किस लिए? तो Ka का मतलब है ये डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इक्वल टू हम लोग रखेंगे वही माइनस लॉग, वही फॉर्मेट रहेगा माइनस लॉग Ka, ठीक है। फिर pKb, अब यहाँ पर देखिएगा OH की जगह पर हम Kb रख रहे हैं, Kb का मतलब आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ठीक है, और इक्वल टू फिर से वही फंडा माइनस लॉग Kb। अब जब फिर हम लोग जो है सो इस चीज़ को इस रिलेशन से कंपेरिजन करें तो क्या आ जाएगा? pKa प्लस pKb इक्वल टू आ जाएगा pKw, और फिर से इसी बात को जो है वो इस रिलेशन से कंपैरिजन करें तो pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। तो ये हमारा फाइनल जो है, ये दोनों जो है आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 रिलेशन निकल के आए हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है, सेम ही मीनिंग है। ये बात करें या ये तो बात वही है, रिलेशन निकाल के आता है यहाँ पर ये चीज़। तो फाइनल जो रिलेशन आया है pKa, pKb एंड pKw के बीच में, वो ये आया है pKa प्लस pKb इक्वल टू 14। अब मैंने आपको पूरा कंप्लीटली बता दिया है। देखिए Ka क्या है? आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के लिए, यानी कि ये एसिड के लिए यूज होगा, और ये Kb क्या है? तो आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, यानी कि ये बेस के लिए यूज होगा। और ये Kw क्या है? तो Kw के बारे में मैंने बार बार बताया, जैसा कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए